देखो नदी से आकृति समझा दी तुम। नदी द्वारा निर्मित आकृति कौन कौन सी थी? झरना, राफ्टिंग यानी ऊपर नीचे एक लो, सर्प आकार की हो जाओ घाटी ऐसे चलो नदी, वो मैदान में भी सर्प आकार की, और जहाँ से गिरती ऊपर से नीचे गिरती तो झरना बनाती। और झरना जहाँ गड्ढा करता हो सब नमन कुंड कहेंगे। और नमन कुंड के बाद जब वहाँ जाके वहाँ जब पहुँच जाएगी, वृद्धावस्था में पहुँच जाएगी, यानी कि लोअर कोर्स में चली जाएगी, तो वो नदी कौन सा वो बनाती है? भितरी का बना के डेल्टा बना दी, यानी पूर्वी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं डेल्टा ही बनागी और एस्टुरी भी बनागी। पश्चिम बंगाल में जो भी नदी गिर गई वो समझ लो डेल्टा ही बनानी है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। और सबसे बड़ी जो एस्टुरी बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? एस्टुरी नर्मदा या मिसिसिपी? नहीं, मिसिसिपी। और वो कौन सा था? पक्षीपाद डेल्टा जो बनाती हो मिसिसिपी नदी बनाती है, अमेरिका, ठीक है। और वो जो तुम्हारी रूस की जो नदी है, कौन सी नदी रूस में? ओक नदी। कौन सी नदी है? उसका सबसे बड़ा मुहाना विश्व में ओक नदी का। और उसकी दिशा कौन सी बहनेगी? उत्तर की दिशा में बहती है, ठीक है। तो ऊपर को ढलान आ गया, सीधा रूस सबसे ऊपर पहुंच गया उत्तरी गोलार्ध में, तो वो नदी कहाँ गिर जाए? नीचे उत्तर की तरफ वो गिरती चली जाए। जो दक्षिण में जाएंगी वो दक्षिण में गिरेंगी, जो पूर्व में जाएंगी वो पूर्वी तरफ वो गिरेंगी, और जो पश्चिम में रहेंगी वो पश्चिम में गिरेंगी। सीधे तो नदी के वो पृथ्वी गोल आकार के कारण हो जाता है। तो तुम कौन सा फेर बता देते? सी वाटर से लैगून बन जाए, बता दिए थे। आज कौन सी चलेगी? भूमिगत जल। भूमिगत जल तुम्हें समझने के लिए पहले चित्र बहुत होना जरूरी है, चित्र का होना बहुत जरूरी है। और चित्र में मैं ऐसे समझा दूँ, तुम ऐसे समझ लियो, है नहीं। मान लिया ये तुम्हारी क्या हो गई है? ये भूमि हो गई, क्या हो गई? धरती। ये भी क्या हो गई है? भूमि हो गई है, ये मान, ठीक है। ये क्या हो गई? मान लिया ये हो गई भूमि, धरती हो गई। हंसा मतलब होना से यार गाँव का खाद बनानी खड़ी जागी दे खड़ा करेंगे तो समझ गए? मान लो भूमि मान ली, तो जब इसमें पानी यहाँ से घुसता नहीं अंदर भूमि में अंदर, देखो सबसे पहले तो इसके बाद ये जो हो इस चुनने से बनने जाएगी मिट्टी। कैसे बनी जाएगी? जहाँ की पक्की मिट्टी मुझे बनने का नहीं, जो आकृति हूँ नहीं बनने की कभी भी। लेकिन चुनना जो जहाँ मिट्टी में चुनना ज़्यादा पाया जा, क्या पाया जा? चुनना। तो हॉकी मिट्टी को क्या करते? बेकार करते चुनना, हॉकी मिट्टी को खाता धीरे धीरे। और चुनने की जो मिट्टी रहेगी वो कैसे रहेगी? थुलथुली सी भुरभुरी सी मिट्टी रहेगी, ठीक है। तो पानी क्या होगा? रिस को कहाँ चला जा? अंदर। और जब अंदर चला जा तो मुझे देखने होंगे खेतों में ये चूहे में बिल बना हो रहा है, भूमिगत बना हो रहा है, तो उसमें क्या हो? पानी जाएगा कहीं को निकलेगा कहीं को, तो वो भी क्या हो? भूमिगत जल ही। तो और वो संरचना जो बन रही है अंदर अंदर धरती के, वो कौन सी बन रही? भूमिगत जल वाली। और जहाँ ऐसी मिट्टी भुरभुरी होगी सबसे ज्यादा, तो वो कहेंगे मात्रा ज्यादा पाई जा चुनने की या पोटास की, तो सबसे ज्यादा कहेंगे पाई जा चुनने की। तो चुनने की मात्रा जो पाई जाओ वही तुम्हारे ब्राजील में ज्यादा पाई जा। मिट्टी में चुनने की मात्रा कहाँ पाई जा? ब्राजील में। तो इसलिए ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या पैदा हो? कहवा, कॉफी। तो ये मिट्टी सबसे ज्यादा कहने के लिए जरूरी है ना कॉफी उत्पादन में। कॉफी उत्पादन में इस मिट्टी का ही प्रयोग करा जाओ। तो क्या काम होता है? देखो बारिश पड़ी, क्या पड़ी? ऊपर से बारिश, तो ये चुनना तो मिट्टी को खा रहा है धीरे धीरे। ये तो पहाड़ों की तरफ मिलेगी मिट्टी ज्यादा, कहीं मिलेगी कहीं छोटे छोटे छिद्र हो जाए। क्या हो जाए? छोटे छोटे छिद्र हो जाए। क्या हो जाए? छोटे छोटे छेद। पूरी मिट्टी में क्या हो जाएंगे? छेद छेद से हो जाएंगे। उस क्षेत्र को कहेंगे रंध्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? रंध्र। तो पहली स्थलाकृति कौन सी बनाई इसने? रंध्र। जब छेद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब क्या हो? थोड़ा बड़ा हो रहा, जैसे हम वो बनाया करते गोली गोली खेलने के लिए सिक्के से, गुल्लक से, इतना बड़ा हो गया। जब इतना बड़ा छेद हो गया तो इसे क्या कह देंगे? डो लाइन। इसे क्या कहेंगे? डो लाइन। क्या कहेंगे इसे? डो लाइन। डो लाइन का मतलब डोला दिया सिक्के को, तो हुआ हो जाते डोला हो जाते, उसका आगे पीछे जैसे डंडे दिए थे उसने चाहे चौड़ा करने के लिए कर देता ना कुछ, तो क्या बन गया? क्या करती? डोला लाइन से क्या बन गई? डो लाइन बन गई। लेकिन जब ये और बड़ा हो जाएगा छिद्र, जो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मान लिया बात यहाँ और थोड़ा बड़ा कर दिया हमने छिद्र, क्या कर दिया? थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इस यू आकृति बनी तुम्हारी यू आला। कौन सी आकृति बन गई? यू आला। पहले कच्चे जो घर रहे थे उसमें आला बनाया जाता, डिबिया वगैरह रखने के लिए, मोमबत्ती रखने के लिए।
तो वो आला किस प्रकार का रहता, यू आकार का, तो इससे भी कौन सा आला बना, यू आला बन गई, बड़ी आकृति बन गई यू आला। जो बड़ी आकृति यू आला बन गई तो कभी कभी क्या होता, पानी हद तक रह गए, इतने हो गए, सबसे छोटा छिद्र जो हो गया धरती में पैमो, मतलब ऐसा रहे हो जैसा दीमक दीमक सी लग रही हो। अगर दीमक का टिल्ला उठा कर देखो, तुम क्या देखा दीमक का टिल्ला, उसमें क्या मिलेगा, बरीक बरीक छेद मिलेगा। तो इस प्रकार के छेद क्या कहलाएंगे, रंध्र। रंध्र जब इससे थोड़ा बड़ा और छेद हो गया उस मिट्टी में होता है, कौन सी वाली, चुनने वाली मिट्टी में, ठीक है। तो उससे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, डोलाइन। और जो बिल्कुल बड़ा हो गया तो उसमें क्या कह दिया, वाला। कभी कभी क्या होता है, पानी रिस रिस को जमीन में कहाँ को निकल जाता, नीचे को निकल जाता, क्या निकल जा, नीचे को, पानी नीचे को निकल जा। है जमीन नीचे भी और है ऊपर भी, तुम्हें टंगी हुई दिख रही हो, जैसे आधी धरती कहाँ टंग रही, ऊपर, ये भूमि के अंदर है, हमारी धरती के अंदर, यानी कि जब मेट्रो बना रही हो तो ये क्या, हम पिलर से खड़े रहेंगे, क्या खड़े रहेंगे, पिलर। ये पिलर रोक रहे हैं, क्या रोक रहे हैं, पिलर रोक रहे हैं, पिलर खड़े रहे हैं, स्तंभ क्या खड़े रहे हैं, यानी कि ये कटता नहीं, पानी से ये हिस्सा क्या नहीं होता, कटता। तो जो चुने हुए बना रहा है बेल अंदर, तो वो ये थोड़ी पूरी जमीन को वैसा कर देंगे तो कहीं ना कहीं से टिक रहेगी जमीन। ये पिलर पक्के रहते हैं, तो पिलर जैसे मकान, कोई स्तंभ बना हुआ मकान, पुल हो गए, हाँ सबसे बड़े उदाहरण दे रहा है, पुल है नहीं, तो ये पुल ये सब रोक रहा है ऊपर की जमीन को और नीचे की जमीन को। तो ये इसी तरह रोक रहा है। जब भूमिगत जल पानी क्या होगा, ऊपर से रिसेगा, इसको कहाँ चला जाएगा, नीचे। जब इसको नीचे चला जाएगा, इसी को कहते हैं हम कास्ट बिंदु। क्या कहेंगे हम इसे, कास्ट बिंदु। इनको ही प्रश्न बनते हैं सबसे ज्यादा कि भूमि में जब पानी रिस को पहुंच जाता है, तो उस रिसे हुए पानी के छेद से जब पानी अंदर हो जाता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, कास्ट बिंदु। ठीक है, इतना पता चल गया, कास्ट विंडो। और जो बड़ा छिद्र होगा उसे क्या कहेंगे, वाला। और इसे क्या कहेंगे, डोलाइन। इसे क्या कहेंगे, रंध्र। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आ गया समझ में। कभी कभी क्या होता है, पानी इधर से भी जाएगा निकल कर, जैसे पानी खेतों में पानी देते हैं, पानी रिस होगा कहीं ना कहीं से, तो पानी रिस को ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे कैसा भागेगा भाई, जब पानी ऊपर से रिस रहा, कहीं से पानी टपकाए तो बोलते ऐसे ढालो, पानी से लुढ़काने तो रिसेगा, तो ऊपर की तरफ को रिसेगा पानी, ऊपर की तरफ को रिसेगा। तो कभी कभी तुम देखते होंगे, नदी में गए होंगे, कभी नदी में तुमने क्या काम करा होगा, रेता उठाया होगा और घर घर से बनाए होंगे, बूंद से चुआने के बना होगा घर। मान ली बात ही कोई, इसके साथ पानी के साथ क्या है, छोटी छोटी मिट्टी आई, चुनना क्या आया, थोड़ा थोड़ा बह, और वो चुनना इस आकार का हो गया, कैसे आकार का, ये जम गई मिट्टी हो पानी के साथ, रिस को ज्यादा पानी ना आगो, ये चुनना मिट्टी क्या हो गई, मिट्टी जम गई। इस जमे हुए भाग को जो कहेंगे, तुम्हारा क्या कहेंगे, सब जमेगा स्टेलेटाइट। इस भाग को क्या कहेंगे, स्टेलेटाइट। ये मधुमक्खी के आकार के छत्ते हो, जहाँ तुम कंदरा या गुफाओं में जाओ, कहीं कंदराओं में अंदर गुफाओं में जाओ, जैसे दक्षिण भारत में बनी हुई गुफाएं, उसी या इस मिट्टी की जो गुफाएं बनी रहेंगी, उसमें जाकर देखेंगे तो मिट्टी के ढेर में टंगे रहे होंगे, उसी आकृति में क्या कहेंगे, स्टेलेटाइट। समझते रहो बस, ये समझने का ही होता है फिर। वो जो मिट्टी जो होती है वो पानी के साथ बहकर रिस को, और सूखने के बाद वो जो उसको एक टंगे हुई हो जैसा हिस्सा बन जाए, महल के छत्ते जैसा, देखने में तो महल का छत्ता लगेगा, कोई चुना लगा है उसमें, लेकिन उसे छू को देखेंगे तो वो झड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे, स्टेलेटाइट। ये क्या बन गया, स्टेलेटाइट बन गया वो। इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए, पानी तो जब इधर से जा रहा है तो पानी रिस को जमीन से निचली तक कुछ जाएगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है, पानी निकलेगा। तो ये भी ऐसी कोई आकृति बन सकती है। जब इस ऐसी कोई आकृति बनेगी तो इसे कहेंगे स्टेलेमाइट। क्या कहेंगे इसे, स्टेलेमाइट। इस आकृति को क्या कहेंगे, स्टेलेमाइट। ये जमीन के नीचे बनी तो क्या होगी, स्टेलेमाइट। माइट से मिट्टी कहाँ है, नीचे, ये समझ लो। उदाहरण के लिए क्या है, स्टेलेमाइट। स्टेलेटाइट का मतलब क्या, कोई चीज लटक रही, लटकेगी तो जब ये लटक रही, मैंने इसे छोड़ दिया तो गिर गई, और जब क्या क्या पकड़ लिया हमने इसे, टाइट कर दो, क्या पकड़ लिया, टाइट कर, तो टाइट करके थोड़ी गिरेगी, तो ये क्या होगी, स्टेलेटाइट। ये क्या होगी, स्टेलेमाइट। माइट समझ ले, मिट्टी, जमीन पर क्या रहा है, मिट्टी, तो कौन सी होगी, स्टेलेमाइट। और जो आकृति का जब छोटी रहती हो, यानी इससे छोटी बनी तो कौन सी हो गई, टोफे। इससे छोटी बनी क्या हो गई, टोफे। और थोड़ी बड़ी होगा बनी तो क्या होगी, स्टेलेमाइट। स्टेलेमाइट हो गई। अब तुम भैया यो क्या काम करेंगे, जहां से घुसने का दरवाजा है, अंदर को गुफा में जाने का दरवाजा, इसे कहेंगे हम अंधी घाटी। क्या कहेंगे, अंधी घाटी। अंधी घाटी इंग्लिश में कहेंगे ब्लाइंड वैली। क्या कहेंगे, ब्लाइंड वैली।
ये चौड़ा चौड़ा पूरा जो हिस्सा जा रहा है इधर को, ये क्या है, अंधी घाटी यानी कि ब्लाइंड वैली। अब ये बीच में क्या करेगा, अब बताओ, इससे भी आपको कहीं पानी निकलेगा, यहाँ को पानी निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकल रहा है, ऐसे पानी जो रिश्ते का आपको हित तक पहुंचेगा नहीं, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि ये दीवार हो रही है बीच में, क्या है, पिलर, पिलर से इधर को निकल जाओ चाहे इधर को निकल जाओ, तो ये पानी इधर को पहुंच जाएगा। तो इधर का भी हिस्सा का कुछ नाम देंगे, तो इसका नाम देते हैं हम कास्ट वैली। क्या देते हैं इसका नाम हम, कास्ट वैली। इसका था कास्ट विंडो, इसका क्या था, जहाँ से खिड़की खुली अंदर लगे क्या होगी, विंडो, और जहाँ से एंड वाला मामला है सब हर तरफ को खुल रहा है, क्या कह दिया, वैली, वैली कह दिया इसको। अब क्या काम करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है इससे जब पानी ऋषि का ऐसे पहुँचता है, इधर क्या पहुँचता, ऋषि का पानी पहुँचता, तो यही क्या काम करते हैं, मिट्टी जमा हो जाए, क्या हो जाए, मिट्टी निक्षेपण हो जाए, क्या हो जाए, मिट्टी का जमाव, क्या हो जाए, मिट्टी का ही जमाव जो हो जाए वो मिट्टी का, इसे क्या कहेंगे, इस जमाव को, इस जमाव को कहेंगे हम टेरा रोसा। क्या कहेंगे, टेरा रोसा। इस जमाव वाले भाग को क्या कहेंगे हम, टेरा, टेरा रोसा कहेंगे हम। यानी कि ऊपर से भय को जो निक्षेपण है, निक्षेपण है, यहाँ से तो अपर्दन नहीं होया, हिस्सा कौन सी क्रिया चल रही है, अपर्दन, घिस गया धीरे धीरे, यहाँ आने के बाद क्या हो गया, जमाव, तो कौन सी क्रिया हो गई, निक्षेपण, निक्षेपण क्रिया के बाद यही जो इकट्ठा मलबा होया उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेरा रोसा। कभी कभी क्या होता है, ये स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट के प्रसाद क्या हो जाए, एक कभी कभी ही जुड़ जाए, यो इसको जमती रहे मट्टी, यो भी बड़ा होता चला जाए, और यो भी क्या हो जाए ऊपर को बढ़ता चला जाए, और ये क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। जब ये जुड़ जाते हैं, इस भाग को क्या लाएंगे, इस भाग को कहेंगे हम कंदरा स्तंभ। क्या कहेंगे इस भाग को, कंदरा स्तंभ। ठीक है, ये तुम्हारे भूमिगत जल से जो बन रही है सारी प्रक्रिया आ रही है समझ में। तो छोटा भाग तो क्या कह दिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या बन गया, डोला दिया उसको, तो क्या बन गया, डोलाइन। अब क्या होगा फिर, जब और बड़ा हो गया तो आला ले, आला हो गया पूरा, तो क्या बन गया, युवाला। युवाला माने जब पानी रिस्क अंदर जमीन में अंदर चला गया तो उसे क्या कहेंगे हम, कास्ट विंडो, कास्ट विंडो को। और जब ये पूरी जो आकृति जिन्होंने जमीन को अंदर से खोखला रखा, ये घुसने का मार्ग क्या हो गया, अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा तो कौन सी होगी, अंधी घाटी यानी कि ब्लाइंड वैली। और जो पर्वत भाग कभी कभी होता है, चुनना यहाँ जम जाता है मिट्टी के साथ, उस भाग को क्या कहते हैं, स्टेलेटाइट, क्योंकि टाइट है ऊपर से पकड़ी हुई। निचले भाग को क्या कहते हैं हम, टोफे। छोटा भाग हो गया तो क्या कहेंगे हम, टोफे, और टोफे से थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या होगा, स्टेलेमाइट, स्टेलेमाइट। और ये यहाँ लगे रहते हैं, इधर क्या कहते हैं, पिलर। क्या कहते हैं, इस पिलर का सबसे सरल उदाहरण क्या है, नदी को बनाया पुल। पानी में क्या खड़े रहते हैं, पिलर, पिलर खड़े रहते हैं नदी, पुल पर क्या खड़े रहते हैं, जो पिलर, पिलर के ऊपर क्या बना रहता है, पुल, और पुल के नीचे बीच में क्या रहता है, पानी। तो पानी इधर से आर पार निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आराम से। दीवार थोड़ी है तो क्या बन गए हो, तुम्हारा क्या बन गया हो, स्तंभ। क्या होगा ये, पिलर। ये क्या होता है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट, तो क्या बनता है, कंदरा स्तंभ। और जब कभी कभी ऐसा होता है, जमीन कट को थोड़ी अपर्दन हो गई या निक्षेपण हो जाता है किसी चीज का, तो उसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा। और टेरा रोसा इधर की जो वैली खुल रही है, कास्ट वैली, जहाँ को रास्ता खुल गया, क्या कहते हैं हम, कास्ट वैली, जो भूमिगत जल का इतना ही था।